नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट हो रही है या फिर नहीं। और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी में आने वाले दिनों में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें इस कंपनी में अच्छे रिटर्न मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, और उसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे है उसके बारे में भी हमें आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और उसके बाद ही हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी अपना बिजनेस कैसी कर रही है और कंपनी की आने वाले दिनों में ग्रोथ कैसी होगी। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है, जिसमें सबसे पहले हम कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे तो इससे कंपनी को 84.4% का रेवेन्यू आता है। सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, उसमें कंपनी को 14.8% का रेवेन्यू कंपनी यहाँ से जनरेट करती है। और थर्ड अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अदर कोच बिजनेस है, जिससे कंपनी 0.8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें कंपनी अडेंसिव एंड सीलेंट्स, उसके साथ ही में कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल, और उसके साथ ही में कंपनी आर्ट एंड क्राफ्ट्स का जो स्मॉलर कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें काम करती है। तो इसमें से सबसे पहले हम अडेंसिव और सीलेंट्स का जो सेगमेंट है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी इससे कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट का जो 55% का रेवेन्यू है वो यहाँ पर जनरेट करती है। और इस अडेंसिव और सीलेंट सेगमेंट में कंपनी के पास फेविकॉल जैसा ब्रांड है, जिससे कंपनी कंसिस्टेंट अपनी ग्रोथ है वो बढ़ा रही है। और वही अगर हम इसके साथ ही में देखेंगे तो कंपनी के पास फेविक्विक जैसा डोमेस्टिक मार्केट में एक ज़बरदस्त ब्रांड है, जिसकी वजह से कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है। और उसके साथ ही में एम सील जैसा रबर ब्रांड है वो भी कंपनी के पास है, जिसका यूज़ लीकी पाइप्स को फिक्स करने के लिए किया जाता है। और इसमें भी कंपनी की जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है, और इसी वजह से कंपनी अडेंसिव और सीलेंट्स में जो 55% का रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें कंपनी को ज़्यादातर कंपटीशन नहीं है, जो कि इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके बाद कंपनी कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट्स में जो कंस्ट्रक्शन और पेंट्स केमिकल में काम करती है उसके बारे में देखेंगे तो उसमें कंपनी 20% का रेवेन्यू है वो कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट्स का जनरेट करती है। और इस कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल का जो सेगमेंट है उसमें भी कंपनी के पास दो बहुत ही अच्छे ब्रांड है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो कंपनी के पास डॉक्टर फिक्सिट जैसा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन का एक अच्छा ब्रांड है, जो कि मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज़ होता है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। और उसके साथ ही में अगर हम सेकंड ब्रांड के बारे में देखेंगे तो रॉफ हमें यहाँ पर कंपनी का सेकंड ब्रांड इस सेगमेंट में देखने को मिला है, जिसका यूज़ टाइलिंग सॉल्यूशन में होता है। और इसमें भी कंपनी का ये जो ब्रांड है वो भी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्टिस का जो स्मॉलर कंज्यूमर सेगमेंट है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी इसमें 9% का जो रेवेन्यू है वो कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट्स का जनरेट करती है। और इसमें भी कंपनी के पास बहुत ही अच्छे ब्रांड है, जिसमें फेविक्रिल हमें देखने को मिला है, जो कि कलर्स और एक्सेसरीज में यूज़ होता है। और सेकंड ब्रांड के अगर हम बारे में देखेंगे तो फेविस्टिक इस कंपनी का ब्रांड है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग ग्लू स्टिक ब्रांड है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट कंपनी आर्ट और क्राफ्ट्स का जो स्मॉलर कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें ग्रोथ कर रही है। और इस कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है उसकी जो ग्रोथ रेट है उसका मार्जिन है वो बहुत ही हाई होता है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी को कंसिस्टेंट और कांस्टेंट जो ग्रोथ है वो कंपनी की हो रही है। और इस सेगमेंट में कंपनी का जो CAGR है वो हमें 13 से लेकर 15% तक कंटिन्यूस यहाँ पर गेन होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस सेगमेंट की वजह से हो रही है। तो अभी हमें कंपनी के जो कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है उसके बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पर देख ली। इसके बाद कंपनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का सेगमेंट है, जिससे कंपनी को 15% का रेवेन्यू आता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कंपनी को जो 15% का रेवेन्यू आता है वो कंपनी को इंडस्ट्रियल अडेंसिव, इंडस्ट्रियल रेसिन्स और उसके साथ ही में पिगमेंट्स और प्रिपरेशन से आता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कंपनी जो इंडस्ट्रियल अडेंसिव, इंडस्ट्रियल रेसिन्स और पिगमेंट प्रिपरेशन में काम करती है, उसमें से सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल अडेंसिव के बारे में देखेंगे। तो इसमें से कंपनी लगभग 4% का जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जनरेट करती है। और इस इंडस्ट्रियल अडेंसिव का यूज़
पैकेज, इनोलॉग और कार्टून्स बनाने में होता है। इसके बाद हम सेकेंड इंडस्ट्रियल रेसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि कंपनी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू उसमें से लगभग 5% का जो रेवेन्यू वो जनरेट करता है। और इस इंडस्ट्रियल रेसिन्स में कंपनी बेसिक कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि पेंट्स और डाइज है वो बनाती है। और उसके साथ ही में अगर हम थर्ड पिगमेंट और प्रिपरेशन सेगमेंट के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी के लगभग 6% का जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जनरेट करती है। और इसमें कंपनी कलर पेपर और टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। तो अभी हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के जो सभी 3 सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी, जिसमें कंपनी लगभग 15% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है वो उसकी जो ग्रोथ है वो हमें 8 से लेकर 9% के CAGR से कंटिन्यूस होते हुए देखने को मिली है। और ये भी जो सेगमेंट है वो कंपनी के बिजनेस में अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट यहाँ पर मिल रहा है। और जिसकी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है ये सेगमेंट उसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो थर्ड सेगमेंट है अदर्स, उसके बारे में देखेंगे तो इसमें कंपनी लगभग 1% का रेवेन्यू है वो जनरेट कर पाती है। और इसमें कंपनी हमें स्पेशलिटी जो एसीटोन है वो इस सेगमेंट में बनाते हुए देखने को मिल रही है। और ये कंपनी का जो सेगमेंट है वो कंपनी के जो रेवेन्यू उसमें बहुत कम यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो हमने देख लिया, जिसमें कंपनी बहुत सारे टॉप ब्रांड के साथ काम करती है, जिसमें हमें फेविकॉल टॉप इंडियन एडेंसिव ब्रांड देखने को मिला है। और साथ ही में ये टॉप ट्रस्टेबल ब्रांड्स भी इंडिया में हैं, जिसकी वजह से इसका जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया में होता है। और उसके साथ ही में अगर हम अदर ब्रांड्स के बारे में भी देखेंगे तो कंपनी के पास एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, रॉक, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिल जैसे ब्रांड है। और इनमें से जो बहुत सारे जो मैक्सिमम ब्रांड है उसका जो सेल्स है वो इंडिया में बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इस कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो मोनोपोली टाइप का किया है, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है। और इसी वजह से कंपनी अपनी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कर रही है। और ये कंपनी के नंबर्स में भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो उसमें जो कंपनी का सेल्स है वो अगर हम देखेंगे तो, और इसमें मार्च 11 में कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो कंपनी ने उस वक्त 2600 करोड़ का सेल्स किया था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 12 में 3100, इसके अगले साल 3600, इसके अगले साल 4200, इसके अगले साल 4800, इसके अगले साल 5300, इसके अगले साल 5600, इसके अगले साल 6000, इसके अगले साल 7000, इसके बाद अगले साल ये बढ़कर 7200, उसके बाद फिर से अगले साल कंपनी का सेल्स है 7200 हुआ। और मार्च 22 में अभी कंपनी ने 9900 का सेल्स किया है। और उसके साथ ही में पिछले अगर हम 12 मंथ्स में मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 11,400 करोड़ का सेल्स किया है। तो कंपनी का जो सेल्स मार्च 11 में सिर्फ 2600 के आसपास था, वो अभी हमें ट्रेलिंग 12 मंथ से बढ़कर 11,000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो मार्च 11 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 6 टाइम्स की यहाँ पर ग्रोथ की है। तो ये जो नंबर्स की ग्रोथ कंपनी कंटिन्यूस कर रही है, उसी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूस हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये मार्च 11 में 458 करोड़ का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 485 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल ये बढ़कर 558, अगले साल बढ़कर 672, अगले साल बढ़कर 771, इसके अगले साल बढ़कर 1000 करोड़ के ऊपर गया, इसके बाद 1200, अगले साल ये बढ़कर 1300, इसके अगले साल 1300, इसके अगले साल 1500, इसके अगले साल 1600। और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1800 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1900 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 11 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 458 करोड़ का था, वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी यहाँ पर 1900 मतलब लगभग 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। तो लगभग 5 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने मार्च 11 से लेकर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक की है। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ रहा है वो कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 310 करोड़ का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 325 करोड़, अगले साल फिर से बढ़कर 425 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 450 करोड़, अगले साल बढ़कर फिर से कंपनी ने इसको 514 करोड़ किया, इसके अगले साल ये 807 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 863, अगले साल फिर से बढ़कर 966, इसके अगले साल फिर से ये बढ़कर
928, इसके अगले साल बढ़कर 1122, इसके अगले साल बढ़कर 1126, और मार्च 22 में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये 1200 करोड़ का हुआ है। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1300 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें अगर हम मार्च 11 से देखेंगे, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 300 करोड़ का था, वो अभी हमें बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक 1300 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। तो ऐसे में मार्च 11 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर पिछले 12 साल में यहाँ पर की है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंट और कंपनी हर साल बढ़ाते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें साफ यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है वो भी कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छे बिजनेस का साइन होता है। तो इस कंपनी का अभी हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सेगमेंट है वो देखा, उसमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें साफ देखने को मिली, जिसमें कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस हर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ा है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इसमें भी कंपनी मार्च 11 से लेकर अब तक मार्च 22 तक कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, और इसी बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, और ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का बोरिंग्स कम होगा तो कंपनी ऐसी कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ करती रहेगी। तो इस बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो कंपनी के पास सितंबर 22 में 6500 करोड़ के रिजर्व है, जो कि कंपनी इसको कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ा रही है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे, कंपनी के ऊपर 680 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी का जितना रिजर्व सितंबर 22 में, उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो बहुत ही कम है, और इसी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स कम है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के पास जो रिजर्व है कंटिन्यूस बढ़ रहे, इसकी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी हमें आने वाले दिनों में अच्छी होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 53 है, और कंसिस्टेंट कंपनी इसके जो नंबर्स है वो हमें कम यहाँ पर मेंटेन करते हुए देखने को मिली है, जो कि किसी भी कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स कम होते वो उस कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है, और वो हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम इन्वेंट्री डेज के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 22 में ये 114 हमें देखने को मिले। तो इन्वेंट्री डेज के जो नंबर्स है वो कंपनी ने मार्च 21 के कंपेरेटिवली मार्च 22 में कम किए, जो कि एक अच्छा साइन है। और इसी तरह कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज है उसके नंबर कंटिन्यूस कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो कंपनी अपने डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो कम कर रही है, वो इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे। तो सितंबर 22 में प्रमोटर की हिस्सेदारी 69.93% की है। तो लगभग 70% की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही एक अच्छा साइन है। और इसके साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में 11.34% की है, जो कि जून 22 के कंपेरेटिवली यहाँ पर बढ़ी है। और उसके साथ ही में डीएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में सितंबर 22 में 7.73% की है, जो कि ये पिछले 3-4 क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे तो डीएस की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ रही है। और उसके साथ ही में पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में लगभग 11% की है। तो प्रमोटर या फाइज डीएस और उसके साथ ही में पब्लिक, ये सभी हमें इस कंपनी में इंटरेस्टेड और इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिले हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कंपनी के जो ब्रांड्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और उसकी वजह से कंपनी जो कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व बढ़ रहे हैं, साथ ही में कंपनी अपने डेप्टर डेज और उसके साथ ही में जो इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो कम कर रही है। और इसी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें होते हुए देखने को मिली, और उसी वजह से हमें प्रमोटर से लेकर एफआईज डीएस और पब्लिक है वो सभी इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को मिले। तो फेविकॉल से लेकर अगर हम कंपनी के फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट और उसके साथ ही में मैक्सिमम प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत ही कम है, और इसी वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें कंसिस्टेंट मोनोपॉली होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। और जिस तरह कंपनी के अभी हमने फंडामेंटल देखे वो बहुत ही स्ट्रांग है, और इसी वजह से आने वाले दिनों में भी ये कंपनी हमें इसी की तरह कंसिस्टेंट यहाँ पर अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। और इसी मोनोपोली टाइप का जो कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है,
इसकी वजह से कंपनी की कंसिस्टेंट हमें ग्रोथ आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और उसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर को हमें एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।